अभी सम नंबर 4 करते हैं, देखते हैं क्यों नहीं हुआ, तुम लोग का होना चाहिए था। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया है और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख है और वर्क सर्टिफाइड है 1,50,000। तो पेडा कैपिटल दिया, मेटेरियल नीचे देखो, द वर्क was completed since certificate of estimated at 1,000, that is work not certified। मेटेरियल डेटा नीचे दिया, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊपर से। मेटेरियल से स्टार्ट करेंगे ना। मेटेरियल इशू टू साइड है इस में, मेटेरियल बोल रहे हैं, मेटेरियल टू मेटेरियल्स 40,000 लिखो। टू डायरेक्ट लेबर 55,000, टू डायरेक्ट लेबर टू डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है बोलो। एट साइड बोला 2,000, बाकी पोस्टेज, टेलीग्राम, ऑफिस रेंट, ये साइट के बारे में कुछ बोला नहीं है, हम मानेंगे ऑफिस में है। Machinery costing 2,000 return to stores at the end of the year। स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर कितना बोला, 5,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 5,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200, तो वेजेस का जोड़ना था, नहीं जोड़े तो यहाँ पे डाल देता है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस 200, डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी बोला। मशीनरी ट्रायल बैलेंस में 40,000 है, इसमें बोला 75% एट साइट है, तो इसमें बोला जो 2,000 का मशीनरी रिटर्न टू स्टोर एट द एंड ऑफ द ईयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा साल ही वहां पे यूज हुआ है। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ₹40,000 इंटू 10% इंटू 75%, कितना हो रहा है, 3,000 हो रहा है। और कुछ नहीं है, आप डेबिट से जोड़ो 1,02,000, 95,200 by cost to date CD, to cost to date BD, by work certified, by work certified 1,50,000 बोल दिया।
भाई वर्क नॉट सर्टिफाइड, टोटल 1,51,000। तो क्रेडिट साइड टोटल 1,51,000 और 55,800। समझ 4 का अभी नोशनल प्रॉफिट निकला बाय नोशनल प्रॉफिट बीडी, नोशनल प्रॉफिट बीडी कितना होगा 55,800। टू पीएल निकल गया। पीएल अकाउंट कितना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2/3 इंटू 55,800 इंटू कैश रिसिप्ट 1,20,000 बाई 1,50,000। टू WIP 55,800। इसके बाद नेक्स्ट ईयर ओपन कर देंगे। टू ओपनिंग मटेरियल टू WIP, इसमें वर्क सर्टिफाइड होगा 1,50,000, वर्क नॉट सर्टिफाइड 1,000 लेस प्रोविजन 26040 ब्रैकेट बाहर में जाएगा 360 960 ऐसे ओपन रहेगा। अब बाई आउटस्टैंडिंग वेजेस BD 200। पीएल अकाउंट करना होगा, हाँ हाँ, पीएल अकाउंट में बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट है 29,760। आज जो एक्सपेंस हम डाले नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, इस बार ट्रायल बैलेंस में है, वो सब एक्सपेंस डाल दो। ऑफिस एक्सपेंस 2,000, फ्यूल एंड पावर 2,500 और रेट्स एंड टैक्सेस 3,000। टू पोस्टेज 500 टू डेप्रिसिएशन 40,000 इंटू 25% इंटू 10%, 1,000। नेट प्रॉफिट 29,760। आप बैलेंस शीट बनाओ, शेयर कैपिटल दिया मतलब न्यू फॉर्मेट शेड्यूल 3 का हिसाब से होगा। ये होगा नोट्स टू अकाउंट्स, रुपीज बैलेंस शीट। पहले होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर कैपिटल ए में होगा शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर स्मॉल ए में होगा शेयर कैपिटल। उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 1,00,000, स्मॉल बी में रिजर्व एंड सरप्लस
इसमें पीएल अकाउंट जो निकला वही रिजर्व में सरप्लस होगा 20,760। कैपिटल बी में नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें लॉन्ग टर्म लोन होगा तो होगा। नॉन करंट लायबिलिटी है कि ना देख लो। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन कुछ है नहीं, डैश। इसका कैपिटल सी में होगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, क्रेडिटर्स है नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस तो है ही। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 200। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट एडवांस जो मिला है, एडवांस कितना मिला, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 1,20,000। ये टोटल होगा। आप एसेट साइड करेंगे, पहले होगा नॉन करंट एसेट्स, इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई बोलते हैं। उसका अंदर होगा टेंजिबल एसेट्स। एक टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आ रहा है देखो, टेंजिबल एसेट्स में आएगा मोटर लॉरीज, व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। मोटर लॉरीज एंड व्हीकल्स होगा 30,000, व्हीकल्स 30,000, मशीनरी 40,000, 40,000 माइनस डेप्रिसिएशन होगा 4,000, 36,000। ये छोड़ के फर्नीचर 1,000, ऑफिस इक्विपमेंट 10,000, 1,000, ऑफिस इक्विपमेंट 10,000। इसके बाद फिक्स एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंटेंजिबल नहीं है। करंट एसेट्स में यहाँ पे क्या क्या आएगा, करंट एसेट्स में स्टॉक, स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट हम लोग किए हैं 5,000 क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 5,000। और ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है देखो, बैंक आएगा, बैंक। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग भी टेंजिबल में आएगा 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 होगा, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। और यहाँ पे बैंक कितना है, बैंक 4,000, बैंक 4,000 लिखो। और WIP हम लोग का क्या निकला, WIP 1,24,960, 124,960। और मेक इट टोटल, टोटल 2,40,960 है। लायबिलिटी भी वही होगा 2,40,960। किसी का कुछ छूट गया तो देख लो, नहीं होने का कुछ नहीं था, बट हुआ नहीं तुम लोग का समझ, करना चाहिए था। ठीक है, सब नंबर 5 करते हैं। थोड़ा लैंग्वेज पढ़ पढ़ के करना, डिफिकल्ट नहीं है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसको बनेंगे, वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड एट द एंड ऑफ द ईयर 2,200, वैल्यू ऑफ नॉट सर्टिफाइड 40, कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, ओपनिंग WIP, हाँ
जो हम लोग निकालते वो दे दिया। ओपनिंग WIP 300 1000 बोला, रुपीज इन 1000 कर देना, रुपीज इन 1000 ऊपर में तो हम पूरा ही लिख लेते हैं। 30 एक्स्ट्रा लगा देंगे। मटेरियल एट साइड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग मटेरियल 10,000। हाँ, ट्रांजैक्शंस बोल रहा है इस बार। मटेरियल डिलीवर टू साइड 610, टू मटेरियल सेंट 6,10,000, टू OHS 580, 5,80,000, हायर अ प्लान 110, हायर अ प्लान 110, अदर एक्सपेंसेस 90,000, other expenses 90,000, क्लोजिंग बैलेंस मटेरियल एट साइट, क्लोजिंग बोल ही दिया है 20 बाय क्लोजिंग मटेरियल CD 20,000, यहां तक हो गया। As soon as material delivered to the site, they are charged to the contract account. A record also kept of material as they are actually used in this contract. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मटेरियल जब भेजते हैं तब एंट्री होता है और आप रिकॉर्ड मेंटेन होता है कैसे मटेरियल यूज हो रहा है। Periodically a stock check is made. Any discrepancy between book stock and physical stock, any discrepancy, difference, बुक में दिखा रहा 10,000 बट फिजिकल दिखा रहा 9,900, 100 तो डिफरेंस है। ऐसे बोल रहा है, इज ट्रांसफर टू जनरल कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट का लॉस माना जाएगा। दिस एब्सॉर्ब बैक टू द कॉन्ट्रैक्ट currently at the rate of 0.05% of material booked. Material booked means material used. जितना मटेरियल यूज होगा उसका 0.5% डिस्क्रिपेंसी अकाउंट में जाएगा। द स्टॉक चेक एट द ईयर एंड रिवील एट ए शॉर्टेज ऑफ 5,000, तो क्या बोलेंगे भाई, स्टॉक शॉर्टेज, शॉर्टेज 5,000, स्टॉक शॉर्टेज एबनॉर्मल लॉस तो हम लोग क्रेडिट में ही डालेंगे बाय स्टॉक शॉर्टेज 5,000। In addition to the direct charges listed above, general overhead charge to the contract at 5% of value of work certified. The two general overhead 5% of value of work certified। वर्क सर्टिफाइड कितना है हम लोग का, उसका 5%, मतलब 22 लाख का होगा 5%, कितना हो रहा है
1,10,000, 1,10,000। इसके बाद general overhead 15,000 have been absorbed into the cost of work completed at the beginning of the year। मतलब -15,000 कर लेंगे। क्यों? जनरल ओवरहेड जो ओपनिंग WIP है उसमें है, वही तो बोला ना क्या? कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इसका अंदर है। टोटल 1,10,000 होगा, 15,000 उसका अंदर ऑलरेडी है, तो बाकी अभी होगा। तो यहाँ पे कितना रखेंगे बोलो? 95,000, राइट। इसके बाद इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये क्या है? फ्यूचर एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंडिचर। जब एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंडिचर दिया रहता है तब क्या करते हैं? एस्टिमेटेड प्रॉफिट देके PL निकालते हैं। लास्ट डे हम करवाए थे, है कि नहीं? ओके, अब हम जा रहे हैं कितना मेटेरियल डिस्क्रिपेंसी होगा। टू मेटेरियल डिस्क्रिपेंसी, मेटेरियल डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे बोला ना, ये जो बोला एब्जॉर्ब बैक टू द कॉन्ट्रैक्ट करेंटली एट द रेट ऑफ 0.5% मेटेरियल बुक। मेटेरियल बुक मीन्स यूज्ड, कंज्यूम्ड। मेटेरियल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट, कितना मेटेरियल कंज्यूम हुआ, हम जो हाईलाइट कर रहे ध्यान दो। ओपनिंग स्टॉक का मेटेरियल इतना था, कार्य में इतना सेंड किए हैं, इसमें से इतना क्लोजिंग है और इतना शॉर्टेज है, बाकी होगा यूज्ड। कितना हो रहा है बोलो? 10,000 प्लस 6,10,000 माइनस 20,000 माइनस 5,000, इसका 0.5%। कितना आ रहा है बोलो? 2975। और रुपीज इन 1000 करते तो इसको 3 ले लेते, समझे? रुपीज इन 1000 करते तो इसको 3 ले लेते हैं, तो इसको 3 लेके करो। आप डेबिट साइड टोटल करो, डेबिट साइड टोटल करके बाई कॉस्ट टू डेट CD है, मेक इट टोटल 179,975 टोटल 177,975 कॉस्ट टू डेट CD टू कॉस्ट टू डेट BD 177,2,975 by work certified 22,000 lakhs by work not certified 40,000, make it total 22,40,000 to notional profit 4,67,025 by notional profit BD
टू पीएल, ये निकालना है हम लोग को। अब पीएल हम लोग को एस्टिमेटेड प्रॉफिट देके निकालना है। यहाँ पे बोल दिया है, तो यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला में तुम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ऐसे बात नहीं है। हम लोग जानते हैं 4 फॉर्मूला से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट में आंसर दिया हुआ है, हम इसका ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। बट तुम लोग का पसंद है तो और कोई फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो कर सकते हो। तो हमको एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, नीचे वर्किंग करो। कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एक्सट्रीम राइट साइड में 2 रुपीस कलम करेंगे, वहां पे लिखो कॉस्ट टू डेट। कॉस्ट टू डेट कितना है? 17,72,975। इसके साथ और फ्यूचर में कितना खर्चा होगा, एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंडिचर इसमें डायरेक्टली दे दिया है। एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंडिचर 2,20,000। एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंडिचर दिया तो 2,20,000 यहाँ पे ये दे दिया। ये होगा एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, 19,92,975। ओके, यहां से लेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? 25 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25 लाख ना 40 लाख। हाँ, स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25 लाख ही है, दैट इज 25 लाख। और 40 लाख होता तो दूसरा क्वेश्चन। तुमको पूछा 40 लाख होता तो क्या होता, तो 25 लाख इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट 507025। पीएल होगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। ये कॉपी में लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा 507025 इंटू कॉस्ट टू डेट कितना 1772975 डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट को भी कर लिए 1992,975 1992,975 451। हाँ, तुम रुपीज इन 1000 करते तो आसपास आ जाता। ठीक है, 3 यहां तक तो आ गया, तो उस पर 3-4 आंसर है, हम लोग का 5-6 आया। तो लिखो टू पीएल अकाउंट 451056 और टू WIP ब्रैकेट में प्रोविजन 467025 टोटल 15969। अगेन टू ओपनिंग मटेरियल कितना है बोलो,
ओपनिंग मटेरियल है 20,000 टू WIP ओपन करके ऐसे रख देना है। वर्क सर्टिफाइड 22 लाख, वर्क नॉट सर्टिफाइड 40,000, लेस प्रोविजन 15969, ब्रैकेट करके बाहर भेजो। $22 लाख 22,000 दैट्स एंड। तो लोग कौन सा पोर्शन देखना है बोलो। सम नंबर 8 करा रहे हैं अभी, ध्यान से सुनो। अप टू 31 December 14 6,70,000 have been spent on the contract। क्या ये कॉस्ट टू डेट? ये कॉस्ट टू डेट है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 9 लाख है। कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, दैट इज वर्क नॉट सर्टिफाइड 18,000 है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट will take further 3 months to complete and will necessary an additional expenditure 1,20,000, मतलब future expenditure is given, total expenditure except this amounted to बोल दिया। तो हम लोग 8 नंबर समय क्या क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे क्लियरली बोल दिया, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया। देखो कॉन्ट्रैक्ट इज 10,50,000 एंड 7,20,000 हैव बीन रिसीव्ड अप टू दिसंबर। समय क्या क्या दिया देखो। पहले देखो कॉस्ट टू डेट दिया, हम लोग का एस्टिमेटेड प्रॉफिट याद है ना। एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर्मेट में लिखाए थे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है बोलो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? हाँ 10,50,000 लेस कॉस्ट टू डेट कितना दिया? कॉस्ट टू डेट अप टू डेट और एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंडिचर लिखो। $1,20,000 इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंसीज बोल दिया, इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंसीज। देखो टोटल एस्टिमेटेड एक्सेड रिजर्व अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड अ प्रोविजन 5% ऑफ कॉन्टिजेंसीज। क्या क्या इसको बोलो, क्या कर लिए बोलो, इसको जोड़ दो। कॉन्टिजेंसीज कितना लिए? कॉन्टिजेंसीज 7,98 का वो 5%। ये 7,98,000 हो रहा है। इसके साथ कॉन्टिजेंसीज जोड़ेंगे। व्हाट इज कॉन्टिजेंसीज? फ्यूचर में प्लस माइनस इतना खर्चा हो सकता है, प्लस ही ले रहे हैं। 5% किसका लेंगे? 5% ऑफ 7,98,000 ले लेते हैं। 39,900 ये जोड़ के सेकंड कॉलम में भेजो। 37,900। तो ये समय क्या हुआ? फ्यूचर एक्सपेंडिचर इज गिवन, तो कॉन्ट्रैक्ट से माइनस करने से क्या हो? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना हो रहा है? माइनस करो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से 2,12,100। अब पीएल इक्वल्स तो हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट से जाए तो क्या होगा बोलो? एस्टिमेटेड से करेंगे बोलो। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कौन सा फॉर्मूला में करोगे?
वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। कुछ नहीं बोले थे हम लोग, क्या करें इसी फॉर्मूला में ज़्यादा यूज करेंगे, हम नोट में बोले थे। वर्क सर्टिफाइड कट गया तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो रहा है 2,12,100 इंटू कैश रिसीव कितना है 7,20,000 बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,45,440। यही तो है आंसर, छोटा सा सब कुछ दे दिया है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट से प्रॉफिट निकालने बोला है, तो हम लोग जैसे जब कोई सम में बोलेगा ऐसा छोटा सम एस्टिमेटेड प्रॉफिट पीएल निकालने बोलेगा तो ऐसे कर लेंगे हम। ओके सर